मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जय भीम गौशाला पिपली धोबड़िया में प्राकृतिक जैविक खाद तैयार करते हुए केशव पांडेय प्रयागराज एवं पिपली के जय भीम गौशाला के संचालक डॉक्टर GS डावर ने बताया कि देसी गौवंश के गोबर से जैविक खाद तैयार करते हुए केशव पांडेय प्रयागराज के द्वारा कार्य देसी गौवंश के गोबर से जैविक खाद तैयार करते हुए फलों का अर्क, फूलों का अर्क, पत्तियों का अर्क के सहयोग से तैयार करते हैं। 22 से 25 दिन में पूर्ण प्राकृतिक जैविक खाद तैयार करते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 110 गौशाला में सेवा दे चुके हैं। केशव पांडेय प्रयागराज कार्य देसी गौवंश के गोबर से जैविक खाद तैयार करना, फलों का अर्क, फूलों का अर्क, पत्तियों का अर्क के सहयोग से तैयार करते हैं। पिपली से संभागीय ब्यूरो चीफ पंडित नंदन शर्मा की खास खबर। तो ऐसी अपने पैतृक गांव में, छोटा सा गांव है जी। ये सिंगाने के पास में ग्राम धोबड़िया, पोस्ट पिपली, तहसील गंधवानी, डिस्ट्रिक्ट बिहार है। वहाँ पे मैंने पिछले 3-4 साल से ये काम जी। तो आपके मन में विचार आया कि जो है अब हमें जो है जैविक ऑर्गेनिक जो है गौ माता का देसी गौवंश का जो गोबर है ये किसानों तक किस अवस्था में पहुँचे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैविक की बात करें साहब, तो अभी जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है। अगर विषाक्त भोजन किया हमने, विषाक्त पानी है, सभी में एक तरह से जहर युक्त चीज़ें हमें मिल रही है। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मात्र गौ माता का एक जैविक खाद के माध्यम से, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये अगर किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मानव जीवन में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मतलब किसान गौ आधारित कृषि करेंगे, गौ आधारित कृषि अगर करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा, उन्हें नहीं पूरे मानव जीवन को लाभ प्राप्त होगा। बंदे को मात्र किसान साथियों, आपने देखा डॉक्टर साहब के बहुत बड़े उच्च विचार, और आगे जैसा भी यहाँ पर जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको वीडियो लॉन्च करते रहेंगे। बंदे को मात्र। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी डॉक्टर साहब, शुभ नाम आपका? पहले तो मैं गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। जय गौ माता, जय वंदे, जय किसान, जय जवान। साथियों, मैं मध्य प्रदेश शासन में 34 साल सेवाएं संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा के पद पे रहते हुए गौ माता की सेवा की। मेरा नाम गुलाब सिंह डावर है। अभी वर्तमान में नवंबर में मैं सेवानिवृत्त होकर के मेरी पैतृक मातृभूमि, जन्मभूमि कहना चाहिए, उसमें गौ माता ने मुझे ऐसा एक आशीर्वाद दिया, एक मार्गदर्शन दिया, संवेदना दी, जिससे मैं सारे जगह पे रहते हुए शहर को छोड़ करके गांव में आकर के गौ माता के साथ में ही, गौशाला में ही निवासरत हूँ वर्तमान में। और गौ आधारित कृषि हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? खेती की लागत को कम करते हुए अधिक से अधिक आमदनी, शुद्ध, जो कि आज कृषि पद्धति है वो बहुत ही विष युक्त हो चुकी है। हम खेत में केमिकल, जहर युक्त दवाइयों का उपयोग करते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, धरती माँ के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक, हानिकारक सिद्ध हो रही है। ये वैज्ञानिकों ने कहा कि इस चीज़ को बंद करें और जैविक खेती को अधिक से अधिक प्रमोट करें और किसान भाइयों को इस ओर मोटिवेट करें कि भाई आप जैविक खेती हमारे गौ माता के खाद को कंपोस्ट खाद में, वर्मी कंपोस्ट के खाद में परिवर्तित करके अच्छे से अच्छे, स्वस्थ और लाभ युक्त कृषि कैसे कर सकते हैं, इसका यहाँ उदाहरण में प्रत्यक्ष में मैं खुद खेती करते हुए, ये साइट में दिख रहा साहब केंद्र आप दिखाएंगे। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, केचुए पिछली बार मैंने डाले हैं और उसका खाद तैयार करके वर्तमान में मेरे पास 1 टन खाद 12 कुंटल के लगभग तैयार रखा है। ये पीछे देखा है, इस खाद को मैं अति शीघ्र कंपोस्ट में कन्वर्ट करूँगा। इसमें एंजाइम
और दूसरे तत्व जो धरती माता के लिए अधिक उत्पादन के लिए काम में आते हैं वो एंजाइम मिलाएंगे इसको मैं खेत में। ये कच्चा खाद कहलाता है अभी किसान हाँ, भाई। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर इसमें- साहब बायोमीथेन गैस है। जी बायोमीथेन गैस होने के कारण जो गोबर में बायोमीथेन पाया जाता है उससे यह धरती में जाकर जो है वो सक्रियता नहीं ला पाता, जिसमें हमारे जो मित्र बैक्टीरिया हैं बायोमीथेन के कारण वो या तो गहराई में चले जाते हैं या जो है पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसका बायोमीथेन हम जब तक बाहर कर देंगे इसमें फिर सारे पोषक तत्व विद्यमान हो जाएंगे और ये खेतों में तेजी से काम करने लगेगा। वैज्ञानिक पद्धति से इसको मैं घर में अंदर डाल के कमरे में कंपोस्ट खाद तैयार करके अति शीघ्र किसान भाइयों के लिए भी उपलब्ध है और मेरी खुद की खेती के लिए भी ये जैविक खेती करें सभी साथियों, और पर्यावरण को विष युक्त मुक्त करें और धरती माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका जय कांटेक्ट गौ माता। नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर। 9425943844। जी सर, शुभ नाम आपका। सबसे पहले किसान साथियों, वंदे गौ मातरम, राम राम, जय गौ माता। जय गौ माता। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। केशव पांडे, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी, स्वतः जो है गौ सेवा में सालों से करीब 7-8 साल हो गए जो है कार्य सेवा में लगा हुआ हूँ। किसानों को हम गोबर खाद जो मतलब पूर्ण प्राकृतिक खाद, कैसे हमारे गौ माता के गोबर जो है गोबर को पूर्ण प्राकृतिक खाद बनाकर कैसे खेतों में हम प्रयोग करें, उस विधि प्रणाली को हम गांव-गांव गौशालाओं में जाकर समझाया करते हैं जो है कि यह खाद, जैविक खाद जो है हमारे खेतों में डालने से जहर मुक्त ज़मीन भी होगी, जहर मुक्त अनाज मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, जल जंगल जमीन सब बचत होगा और किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा, गौ माता का संरक्षण भी होगा। इसी उद्देश्य से जो है हम यह कार्य करने निकले हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यह गोबर खाद कम समय में तैयार हम घर में कर सकते हैं। केचुआ के माध्यम से 45 से 90 दिनों में कार्य तैयार होता है। और बायो जो पद्धति है, जो विज्ञान की पद्धति है, बायो एंजाइम्स के तहत हम 20 से 25 दिनों में खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस खाद को जो है इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नेट, कॉबर्न, जो भी 16 सूक्ष्म तत्व धरती को चाहिए वो सब गोबर में हमारे मौजूद होता है। बस किसानों को आवश्यक है कि उसे इस विधि प्रणाली को प्रशिक्षण लें और अपने खेतों में प्रयोग करें, जिससे हमारा परिवार, घर और हमारा देश समृद्धशाली, खुशहाल की ओर आगे बढ़े। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जिन्हें संपर्क करना हो जिन भी गौशालाओं को, तो वो हमें संपर्क सूत्र है 7067518325 70 67 51 83 25। संपर्क करें और हम घर पहुंच सेवा, गौशाला पहुंच सेवा प्रदान करेंगे। वंदे गौ मातरम। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।